फिल्म लज्जा में जिस तरह से डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने मनीषा कोइराला के किरदार के थ्रू समाज के अलग अलग हिस्सों में होने वाले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को दिखाया था, ये आज भी रिलेवेंट लगता है। क्योंकि आज भले ही शहरों में तो महिलाओं की स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार देखने के लिए मिलता है, लेकिन आज भी दूर दराज के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर महिलाएं आज भी लाचारी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। और आप में से शायद बहुत कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि फिल्म लज्जा कानपुर में हुए बिल्कुल एक रियल इंसिडेंट पर आधारित थी। आखिर उस समय क्यों राजकुमार संतोषी के साथ में घायल और घातक जैसी फिल्मों में काम करने के बाद उनके फेवरेट सनी देओल ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय को भी पहले इसमें साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें क्यों हटा दिया गया था। फिल्म के कौन से सीन को लेकर राजकुमार संतोषी का जमकर विरोध किया गया और कैसे उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट के साथ में ये फिल्म बनाई है, तो चलिए एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। लज्जा रिलीज हुई थी 31 अगस्त 2001 को और इसका क्लैश हुआ था उस समय बॉलीवुड की 3 बी ग्रेड फिल्मों के साथ में। ये फिल्में थी भोली भाली लड़की, डाल द गैंग और धर्मेंद्र की एक बी ग्रेड फिल्म भूखा शेर, जिनमें से उस समय कोई भी फिल्म पॉपुलर नहीं हो पाई थी। हालांकि धर्मेंद्र की भूखा शेर को गांव में लोगों ने काफी देखा था, लेकिन फिर भी उस समय लज्जा का क्रेज लोगों के बीच में अच्छा खासा था, क्योंकि इसके गाने ऑलरेडी सुपरहिट हो चुके थे और जिस तरह के इसके प्रोमो टीवी पर देखने के लिए मिल रहे थे उसमें एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट नजर आ रही थी। इस वजह से भी उस समय लोग फिल्म लज्जा को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे राजकुमार संतोषी ने। उन्हीं ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उन्हीं ने इसको डायरेक्ट किया था। फिल्म लज्जा एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी और इसमें हमें एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखने के लिए मिली थी, जैसे मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित, महिमा चौधरी, रेखा, अनिल कपूर, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, डैनी डेंगजोंगपा, गुलशन ग्रोवर, आरती छाबड़िया, सरमन जोशी, बीना बनर्जी और सुरेश ओबराय। फिल्म लज्जा की लंबाई काफी ज्यादा थी, लगभग 3 घंटे 2 मिनट के आसपास, और 2001 में इसकी लगभग 13 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हुई थी। और साल 2001 में फिल्म लज्जा का म्यूजिक एल्बम 15वें नंबर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। एक्चुअली उस समय हुआ ये था कि फिल्म ने कलेक्शन तो ठीक ठाक किया था, लेकिन इसकी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट की वजह से इसका बजट काफी ज्यादा हो गया था। इस वजह से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया था और ये 2001 में पैसे कमाने के मामले में 15वें नंबर पर रही थी। ये बात है लगभग 1999 के आसपास की, जब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ में फिल्म पुकार बना रहे थे। उस समय फिल्म पुकार की पूरी यूनिट एक होटल में रुकी हुई थी और सुबह सुबह का वक्त था जब राजकुमार संतोषी गार्डन में चाय पीने के लिए बैठे थे। और गार्डन में चाय पीते पीते टेबल पर रखे हुए न्यूज़पेपर को जैसे ही उन्होंने उठाकर देखा और इसको पढ़ना शुरू किया, तो इसके तीसरे पेज पर कॉर्नर में बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में छपी हुई एक घटना का जिक्र था, जिसे पढ़ने के बाद राजकुमार संतोषी बिल्कुल हैरान हो गए। और उन्होंने जब इस पूरे आर्टिकल को पढ़ा तो उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने अपने चाय के कप को नीचे रखा और बहुत देर तक सोचते रहे। उस समय न्यूज़पेपर में छपी हुई ये घटना थी कानपुर के चौबेपुर के पास में भवानीपुर एरिया की, जहां पर एक गांव की लगभग 42 साल की दलित महिला को उसके घर से अगवा किया गया और लगभग 9 दिनों तक बंधक बना के रखा गया। और उसको अगवा करने वाले लोगों ने बार बार उसके साथ में बलात्कार किया और बाद में उसको जिंदा जला दिया। हालांकि उस समय इस बड़ी घटना के बारे में भी न्यूज़पेपर में छपा हुआ ये बहुत ही छोटा सा आर्टिकल था और उसी समय राजकुमार संतोषी के दिमाग में ये आइडिया आया कि इसके ऊपर वो एक फिल्म जरूर बनाएंगे और इस फिल्म में आज भी समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे इन अत्याचारों को उजागर करेंगे। और उस समय इस घटना के बारे में और डिटेल से पता करने के लिए राजकुमार संतोषी अपनी पूरी टीम के साथ में कानपुर के भवानीपुर भी गए थे, लेकिन वहां पर डर का माहौल इतना ज्यादा था कि कोई भी उन्हें इस केस के बारे में डिटेल से बताने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन बाद में वो उस दलित महिला के कुछ रिश्तेदारों से मिले, जिन्होंने उन्हें इस पूरी घटना के बारे में बताया और इस पूरी घटना के बारे में जानने के बाद में उनकी आंखों में आंसू थे कि आखिर इस समय भी कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। घर आकर राजकुमार संतोषी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो केवल इस कांड के ऊपर फिल्म नहीं बनाएंगे। आज भी दूर दराज के पिछड़े गाँव में महिलाओं के ऊपर कैसा अत्याचार किया जाता है, उन सारी चीजों को वो अपनी फिल्म में दिखाएंगे।